नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी में आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। साधकों, इस प्रकार आपने गीता के अध्याय 2 को समझा। यह अध्याय पूरी गीता का एक तरह से सारांश है। यदि आपको इस अध्याय को अच्छी तरह समझ लिया है, तो आगे गीता आपको समझ में आ जाएगी। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप मेरे इन एपिसोड का ध्यानपूर्वक सुने तथा अपने मित्रों को जो गीता रामचरितमानस में रुचि रखते हों, भगवान में श्रद्धा रखते हों, उनको भी भेजें और सुनने के लिए निवेदन करें। सब्सक्राइब करने के लिए भी निवेदन करें। इस अध्याय में ऐसे बहुत से शब्द आए हैं, उनको मैं पुनः समझाना चाहूँगा ताकि आपको इसे समझने में कोई संशय नहीं रहे। गीता सभी उम्र के व्यक्तियों, युवा, किशोर, प्रौढ़, बुजुर्ग सभी के लिए अनुकरणीय है। सभी को अपना जीवन श्रेष्ठ तरीके से जीने का संदेश देती है, परम शांति से जीने का संदेश देती है, दुखों को से दूर होकर सुख से जीवन को जीने का संदेश देती है। एक तरह से लाइफ मैनेजमेंट है। अतः आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। गीता के इस अध्याय में इंद्रिय शब्द आया है। इंद्रिय का अर्थ है हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां जिनमें हमें किसी वस्तु का ज्ञान होता है, वह 5 है। नेत्र, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इनके 5 विषय इस प्रकार हैं। नेत्र का विषय देखना, कान का विषय सुनना, जीभ के 2 विषय स्वाद का ज्ञान कराना और बोलने में सहयोग देना, नाक का विषय सूंघना, त्वचा का विषय है स्पर्श करके वस्तुओं का ज्ञान देना, जिसको रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार 5 ज्ञानेंद्र कर्मेंद्रिय पैर, हाथ, गुदा, लिंग और मुंह, जिनका विषय है पैर चलकर गंतव्य तक पहुंचाते हैं, हाथ कर्म करते हैं, गुदा अपान वायु और मल का विसर्जन करती है, लिंग से मूत्र विसर्जन और संतान उत्पन्न करने का विषय है, मुंह के पूरे शरीर का पालन पोषण करने के लिए अन्न ग्रहण करने के विषय हैं। इस प्रकार अंतकरण, मन, बुद्धि और चित्त भी इंद्रियां मानी गई है। चित्त जो कुछ भी संसार में देखता है उसको ग्रहण करता है, मन उसका उपयोग करता है, अंतकरण में सारे कर्म जमा होते हैं। इस प्रकार पूरे शरीर को मुख्यतः 14 भागों में विभाजित किया गया है। उनको इंद्रियां कहा गया है। प्रत्येक इंद्रिय के विषय अच्छे और बुरे हैं। जैसे नेत्र प्रकृति में जो कुछ भी देखता है उसको सुंदरता के रूप में ले और आनंद प्राप्त करे, यह उसकी अच्छाई है। किंतु वह प्रकृति में जो कुछ भी देखे और उस पर अपना अधिकार जमाने की दृष्टि से देखे तो यह दोष है। कान इस संसार में सकारात्मक वस्तुओं को ही सुने, जैसे भगवान के चरित्र, उनकी वंदना, उनकी स्तुति सुने, यह श्रेष्ठ कर्म है। किंतु कानों से व्यभिचार के संबंधित बातों को सुने, यह उसका दोष है। इसी प्रकार जीव से सारे पदार्थों का स्वाद चखा जाता है। कुछ स्वाद अच्छे होते हैं, कुछ स्वाद बुरे होते हैं। इनको पहचानना जीव का अच्छा गुण है। किंतु दुर्गुण यह है कि यदि जीव हमेशा उस अच्छे पदार्थों को ग्रहण करने के लिए ही लालयित रहे तो वह आपको हमेशा परेशान रखेगी। इसी प्रकार नाक का काम सुगंध की जानकारी देना है। सुगंध भी होती है और दुर्गंध भी होती है, और यह सुगंध और दुर्गंध दोनों की आदि हो जाती है, जिससे मनुष्य परेशान रहता है। इसी प्रकार त्वचा से स्पर्श कर गर्म, ठंडा, नरम, कठोर आदि का ज्ञान कराता है। किंतु स्पर्शता की भी त्वचा अपनी आदत बिगाड़ देती है, वह अपनी पसंद के सहवास में आसक्त हो जाती है। इस प्रकार इसी प्रकार मुंह भोजन करने और बोलने का कर्म करता है। इसमें भी गुण और दोष दोनों ही हैं। यदि मुख अच्छा खाने के लिए हमेशा लालच रहता है तो वह मनुष्य को परेशान करता है, और यदि अच्छा बोलता है तो सुख मिलता है, और यदि गलत बोलता है तो मनुष्य को परेशान करता है। इसी प्रकार पैर चलने का कर्म करते हैं, वह मनुष्य को सुमार्ग और कुमार्ग दोनों पर ले जाते हैं। हाथ कर्म को संपादन करने का काम करते हैं, उनसे अच्छे कर्म भी किए जाते हैं और बुरे कर्म भी किए जाते हैं। गुदा मल त्यागने और अपान वायु को त्यागने का कर्म करती है। लिंग मूत्र त्याग करने और संतान उत्पन्न करने का काम करता है। उसके भी अच्छे और बुरे दोनों कर्म हैं। लिंग यदि शास्त्रोक्त तरीके से संतान पैदा करे तो उसका अच्छा कर्म है, और यदि व्यभिचार करने लगे तो वह उसका दुर्गुण है। इस सबको मन नियंत्रित करता है। मन में अच्छे और बुरे विचार दोनों उत्पन्न होते हैं। अच्छे विचार वे हैं जिनसे अच्छे अच्छे कर्म किए जाएं, जिनसे खुद को और समाज को, परिवार को, सृष्टि को, प्राणी मात्र को सुख मिले,
दूसरे विचार स्वार्थ, लालच, मोह, ममता, लोभ, झूठ, कपट, छल, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ममता, आसक्ति आदि से ग्रसित होकर सब के सब विपरीत कर्म करें, यह उसका दुर्गुण है। मन ही समस्त इंद्रियों का संचालन करता है। सारी इंद्रियां उसी के अधीन है। उसी के कारण इंद्रियां अच्छे और बुरे कर्मों में लगती है। चित्त इस संसार में जो कुछ भी अच्छा और बुरा देखता है, उसमें वह अच्छे या बुरे में से एक को पकड़ लेता है और उसी के कारण मन को अच्छे और बुरे कर्म की प्रेरणा देता है। बुद्धि अच्छे और बुरे का निर्णय करती है, किंतु बुद्धि जब मन के गलत कार्यों के अनुगामी हो जाती है, तो वह गलत करने का निर्णय करती है। यदि सही की अनुगामी हो जाती है, तो वह सही काम करने की प्रेरणा देती है। मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, वह सब उसके अंतःकरण में जमा होता है। यदि बुरा करेगा, तो अंतःकरण में बुरा जमेगा। यदि अच्छा करेगा, तो अंतःकरण में अच्छे कर्म इकट्ठे होंगे। अंतःकरण के इकट्ठे कर्मों से ही संस्कारों का निर्माण होता है। मनुष्य के कर्मों में इन संस्कारों का सदैव प्रभाव रहता है। इस प्रकार इंद्रियां इस शरीर में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। अब इनमें से आप अच्छे और बुरे स्वयं का निर्णय स्वयं करें। मोक्ष क्या है? वैसे तो मोक्ष इस सांसारिक बंधनों को छोड़ने का नाम है। आप में जो भी अच्छे और बुरे संस्कार हैं, उनमें बंधना बंधन है और उनसे मुक्ति पाना मोक्ष है। अतः आप उन कर्मों का त्याग कीजिए जो आपको अच्छा और बुरा करने के लिए प्रेरित करते हैं, और यह कर्म जब तक आपको प्रेरित करते रहेंगे, आप इनसे बंधे रहेंगे, ईश्वर की आराधना नहीं कर सकेंगे। अतः ईश्वर की आराधना के लिए यह आवश्यक है कि आप समस्त कर्मों के बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करें। सत्य असत्य क्या है? सत्य वह है जो पहले था, आज भी है और कल भी रहेगा, जैसे आत्मा। असत्य है जो कल नहीं था और आने वाले कल में भी नहीं रहेगा, सिर्फ आज दिखता है, जैसे शरीर। तो आप सत्य को अपनाएं, उसी की आराधना करें। आत्मा क्या है? जीवित प्राणियों में जो चेतन तत्व है, वह आत्मा है। शरीर क्या है? जड़ और चेतन तत्वों से बना हुआ इंद्रियों का एक समूह है। सिर्फ परमात्मा के चिंतन में लगी हुई बुद्धि निश्चयात्मिक बुद्धि है। प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का उपभोग करना भोग है। उन वस्तुओं के बिना अपना जीवन अधूरा समझना तथा उनके बिना न रह सकने का भाव पैदा होना, यह आसक्ति है। किसी कार्य का पूर्ण हो जाना सिद्धि है, किसी कार्य का पूर्ण नहीं होना असिद्धि है। स्वार्थपूर्ण कर्म करना सकाम कर्म है, बिना स्वार्थ के सेवा भाव से काम करना निष्काम कर्म है। जिस कर्म से स्वयं का, समाज का बुरा हो, वह पाप है। जिस कर्म से सभी का भला हो, वह कर्म पुण्य है। किसी भी पदार्थ में आसक्ति छोड़ देना वैराग्य है। किसी पदार्थ में अत्यधिक लालसा होना राग है। किसी के प्रति ईर्ष्या रखना, उसके प्रति क्रोध रखना काम है। मैं अत्यधिक लालसा होना राग है। किसी के प्रति ईर्ष्या रखना, उसके प्रति क्रोध रखना द्वेष है। मन में किसी प्रकार की कामना रखना काम है। ब्रह्म में स्थित होना ब्रह्म में स्थिति है। इस प्रकार आपने अध्याय 2 में आए हुए शब्दों के बारे में समझा और अच्छे बुरे कर्मों के बारे में समझा। इन्हीं शब्दों का प्रयोग रामचरितमानस में हुआ है। गीता एवं रामचरितमानस को समझने के लिए इन शब्दों का जानना जरूरी है। यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे, हमारा नारा गीता मानस की वाणी घर घर पहुंचे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय।